आज हम हिंदी पाठ क्रमांक 3 परिचय और गद्य संबंधी परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ लेखनीय, पठनीय, श्रवणीय, संभाषणीय और स्वाध्याय देखना चाहिए। देखो, परिचय। जन्म 1918, खंडवा। परिचय। पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली। आपकी व्यंग्य, ललित, निबंध, रूपक, रिपोर्टराज, लघु कथाएँ, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। अपनी हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। तो लेखक का इधर परिचय दिए। प्रमुख कृतियाँ: बक्कीस नामा, धुंधले, कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, व्यंग्य संग्रह, मृग के छौणे, निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, जिन्हें भूल न सका आदि। गद्य संबंध में क्या देखिए। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक का तात्पर्य है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। तो रेल में क्या क्या बुराई होती है तो उसको हम छोड़ देना चाहिए। पन्ना नंबर 9 पर देखिए, 8 हो गया है। परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ भले ही अपने उसे टिम्ब उपयोग कर सकते हैं। इस परिच्छेद में है प्रभाव तालिका पूर्ण की सफर में समाचार पत्र की स्थिति 1, 2, 3, 4 लिखा है, उसको सूची को पूर्ण कीजिए। लिखिए सफर में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग। क्या क्या उपयोग होता है ऊपर भी दिया है और नीचे दिए। उसका जो सूची है, जो चौकट है, वो पूर्ण करना चाहिए। सूचना के अनुसार लिखित परिच्छेद में प्रयुक्त समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। समाचार पत्र की आवश्यकता के अपने बारे में विचार लिखिए। तो अपना लिखना चाहिए। लेखनीय: यात्रा के लिए आरक्षण करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कीजिए तथा आरक्षण का नमूना फॉर्म भरकर अपनी कॉपी में चिपकाए। तो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म होता है, तो फॉर्म भरना चाहिए। तो कैसे होती है, तो हम फॉर्म कैसे होता है तो देखनी चाहिए। पठनीय: बढ़ती जनसंख्या की असर रेल। तुम भी क्या करना चाहिए, लेखनीय। किसी रेलवे स्टेशन पर बस या यूट्यूब में अथवा किसी व्यक्ति के आधार पर फॉर्म तो लाना चाहिए। उस फॉर्म का झेरॉक्स करके उनको लेखन करके हम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अगले जीवन में हमको उपयोग हो सकता है। पठनीय: बढ़ती जनसंख्या की असर रेल यात्रा पर दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित निबंध पढ़िए। तो देखो, यह जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे रेल के डिब्बे में या स्टेशन पर बहुत आदमी सफ़र करते हैं, तो उसके देखनी चाहिए। और श्रवणीय: जीवन में स्वच्छंदता कैसे हानिकारक हो सकती है, इसके बारे में सुनिए और बताइए। स्वच्छंदता के बारे में हम तो श्रवण करना चाहिए, तो हम बताना चाहिए। संभाषणीय: कचरा बीनने वाले से संवाद कीजिए और मुख्य मुद्दे बताइए। जो घन कचरा होता है, तो कचरा हम उसका कैसे हम बाहर उसको डिस्पैच कर सकते हैं और उसका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, हम ये करना चाहिए। पेज नंबर 10, 11 और पेज नंबर 8, 9, 10, 11। तो यह वीडियो यूट्यूब चैनल सुनकर हम ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तरह हम एक्टिविटी शीट लेखन करना चाहिए और सुनना ही चाहिए। स्वाध्याय भी दिया है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। असत्य विधान को सत्य करके लिखिए, ये 4 दिया है। और लिखिए पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन, पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। कारण लिखिए, 2 दिया है। दिए गए शब्दों के तद्धित तथा कृदंत लिखिए। तद्धित और कृदंत में
अभिव्यक्ति, मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार लिखिए, तो ये लिखना चाहिए। और शब्द संसार, कंकरी, छोटा कंकड़, सुरंग, जमीन खोदकर उसके नीचे बना हुआ मार्ग, नाज, गर्व, अंदेश, आशंका, हिकारत, घृणा, इबारत, अक्षर विन्यास, वजह, उचित, ठीक, मुहावरे, नाक भौं सिकड़ना, घृणा प्रकट करना, चौपट हो जाना, नष्ट होना, मन मारना, इच्छा को दबाना, चक्कर काटना, फेरे लगाना, बिना सिर पैर की बात करना, निराधार बात करना, व्यर्थ की बात करना, यह हम लेखन करना चाहिए। और पेज नंबर 12 हो गया। और 13 देखिए, भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में काल परिचय दिया है, तो काल परिचय 7 दिया है और उसको कोष्टक में उसका पहचान कर लिखना है। उदाहरण देता हूँ मैं। एक, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और दृष्टि को उलझा देती है, तो ये कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल है, तो उत्तर लिखना। वैसे ये साथ छोड़ना चाहिए। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। किसी मनोरम प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, ये अपूर्ण भूतकाल है, तो कैसे करना चाहिए? किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखा था, अपूर्ण भूतकाल, ये साथ छोड़ना चाहिए। और उपयोजित लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन का अर्थ जाहिरात तैयार करना चाहिए। दैनिक जीवन में अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु, नाम, विशेषताएं, उपयोगिता और संपर्क, ये तो हम लेखन करना चाहिए और मेरे व्हाट्सएप को सेंड कीजिए।